राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है अगहन का महीना चल रहा है, जो कि भगवान श्री विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। भगवान ने गीता में भी इस बात का वर्णन किया है कि मासों में अगहन मास में स्वयं। अच्छा, इसको मार्गशीर्ष के मास के नाम से भी संबोधित करते हैं। हमारे वृंदावन में बेसिकली इसको अगहन का महीना बोला जाता है। अब अगहन का महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान शिव की माता पार्वती की शादी इसी महीने हुई थी। अगहन का महीना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान राम की माता सीता की शादी इस महीने हुई थी। अगहन का महीना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसी महीने में बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। काल भैरव अष्टमी इसी महीने में आती है। और अगहन का महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी महीने में भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी, जिसका नाम भगवान विष्णु ने एकादशी रखा था। तो अगहन का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगहन के महीने में एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस महीने आती है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ही नहीं है इस बार की भैया हर बार एकादशी दो होती हैं। इस बार एक ही एकादशी है और वो है 15 तारीख की एकादशी, 15 नवंबर की एकादशी है। अब बड़े सारे लोग ना एकादशी पे तुलसी जी में जल नहीं डालते। भैया हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तुलसी जी में एकादशी पे जल डालते हैं। इस बार शनिवार की एकादशी है। अगर आप लोग तुलसी जी में जल एकादशी वाले दिन नहीं डालते हो तो सोचो, फिर रविवार को तो वैसे भी नहीं डाला जाता और द्वादशी पे तो वैसे भी नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। श्रीधाम वृंदावन में सभी लोग एकादशी पे तुलसी में जल डालते हैं और एकादशी मैया की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे नहीं डाला जाता होगा तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग श्रीधाम वृंदावन में सभी डालते हैं। और जब से संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है कि एकादशी पर तुलसी में जल डाला जाता है, तब से इसमें कोई भी संशय नहीं है कि एकादशी पर तुलसी में जल जो है वो डाला जाता है, द्वादशी पर जल नहीं डाला। 15 नवंबर की एकादशी है। 15 नवंबर को सुबह सुबह 12 बजे के आसपास ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही, मतलब रात को 12 बजे के आसपास, ठीक है ना, प्रारंभ हो रही है। पूरे उदय तिथि के अनुसार 15 तारीख की एकादशी खाटू श्याम में 15 तारीख की है, ठीक है ना। महाकाल उज्जैन में 15 तारीख की है। बांके बिहारी जी की मंदिर में 15 तारीख की है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ वृंदावन धाम में 15 तारीख की है। अगर मैं बात करूँ कि इस्कॉन टेम्पल में 15 तारीख की है। गौड़ी संप्रदाय में, निम्मक संप्रदाय में, पूरे वृंदावन में, पूरे भारत में ये जो उत्पन्ना एकादशी है 15 तारीख की बनाई जा रही है। और 16 तारीख को आप लोगों के इस व्रत का पारण होगा। 16 तारीख को रविवार भी है और 16 तारीख को द्वादशी तिथि भी है, लेकिन एकादशी का व्रत 15 तारीख को रखा जाएगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 दिन तक आपको व्रत रखना होता है। 3 दिन तक आपको व्रत के कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको हम लोग दशमी बोलते हैं। फिर एकादशी पे हम लोग व्रत रखते हैं और द्वादशी पे अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो दशमी तिथि 14 तारीख की है और द्वादशी तिथि 16 तारीख की है। बीच में आपकी एकादशी तिथि पड़ रही है 15 तारीख की। दशमी तिथि की रात्रि को लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं करना है, चावल नहीं खाने हैं, ठीक है, पृथ्वी शयन करना है, संभोग क्रिया नहीं करनी। देखो, कोई भी व्रत में केवल एकादशी की बात नहीं करी, किसी भी व्रत में अगर आप रात्रि एक व्रत के एक रात पहले अगर संभोग क्रिया कर लेते हो तो फिर जब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते तब तक व्रत नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं रात्रि को एक रात पहले संभोग क्रिया करने के लिए मना करती हूँ। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल या फिर सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान करने की बड़ा महत्व है। देखो, वैसे तो मैं कहती हूँ कि किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए, या फिर आंवले का रस हो गया, काले तिल हो गया, ये डाल के भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है अगहन का महीना चल रहा है, इसमें तुलसी माता जिस गमले में आपके लगी है, ठीक है ना, उस गमले की जो मिट्टी है वो पानी में डालकर अगर आप स्नान करोगे तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगहन के महीने में तुलसी जिस गमले में लगी है उस गमले की मिट्टी से स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। उसके तत्पश्चात धुले हुए कपड़े पहनिए, और अगर पीले रंग के कपड़े पहन रहे होते तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को पीताम्बरधारी बोला जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत लगते हैं। उसके तत्पश्चात आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। जो भी आपके सीमित विग्रह हैं
वैसे तो मैं उनको पंचम ऋत से स्नान कराने की बात बोलती हूँ एकादशी पे, लेकिन इस एकादशी पे आपको भर भर के उनको गोपी चंदन लगा देना है। आपके जो भी सीमित विग्रह है, सीमित विग्रह मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, राधा रानी हो गई, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, तो उनको भर भर के पंचम ऋत लगा गोपी चंदन लगा दीजिए। क्योंकि अगहान के महीने में जो ये महीना चल रहा है ना, इसमें गोपी चंदन से ठाकुर जी को स्नान कराने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो भर भर के गोपी चंदन लगा दीजिए। गोपी चंदन लगाने के बाद फिर आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना पर स्नान कराइए, फिर उनको वस्त्र पहनाइए धुले हुए। उसके बाद आप लोग संकल्प अवश्य लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत आधा अधूरा माना जाता है। अगर आप नया व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी। तब भगवान विष्णु ने जो शक्ति प्रकट हुई थी वो एकादशी वाले दिन प्रकट हुई थी, 11 उस दिन, इसलिए उसका नाम एकादशी रखा गया। उसको भगवान विष्णु ने ही आशीर्वाद दिया है कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा, जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, वो मुझे बहुत शीघ्रता से पा लेगा। तो आप संकल्प लीजिए। संकल्प में देखो लौंग इलायची लेना जरूरी होता है। अगर नहीं है लौंग, वैसे तो देखो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे मैं चावल निषेध करवाती हूँ, तो लौंग लीजिए, इलायची लीजिए, 1 या 2 का सिक्का लीजिए। सुपारी कंपलसरी, 1 या 2 का सिक्का भी कंपलसरी है। बाकी कोई भी चीज़ आप लो ना लो, ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो कोई भी बात नहीं। उसके बाद ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से उत्पन्न एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। तो ये जो व्रत है मैं फलाहार खा के करूँगी। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप निर्जला भी रख सकते हो, या फिर खाली खाली जल पी के भी रह सकते हो। इस कोई भी कुछ भी चीज़ आप कर सकते हो, वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर होता है। उसके तत्पश्चात एकादशी की एक पुस्तक आती है, छोटी सी पुस्तक है, उसमें हर एकादशी की कथा होती है। उस कथा को पढ़िए, फिर एकादशी मैया की आरती करिए। उसके बाद भगवान को उनका प्रिय भोग लगाइए। हर एकादशी पे भगवान को उनका एक प्रिय भोग लगाया जाता है। अगर मैं इस एकादशी की बात करूं तो इस एकादशी पे भगवान का जो प्रिय भोग है वो है बादाम का और गुड़ का भोग। वैसे भी सर्दियों का प्रारंभ हो गया और सर्दियों में बादाम और गुड़ खाना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं अगर हम उत्पन्न एकादशी को भगवान को बादाम का भोग लगाते हैं तो हमें तोते की योनि से मुक्ति मिल जाती है। मतलब आपकी 84 लाख योनियों में जितनी भी योनि होंगी उसमें आपको तोते की योनि नहीं मिलेगी। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए, फिर आप तुलसी मैया के पास आ जाइए, तुलसी मैया पे जल चढ़ाइए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, तुलसी मैया की परिक्रमा कीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आप तुलसी माता के पास आ जाइए। तुलसी माता पर अगर आप नित्य 4 परिक्रमा करते हो तो उस दिन काफ़ी सारी परिक्रमा कीजिए। 11 कर सकते हो, 21 कर सकते हो। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। दोपहर को सोने की मनाही होती है, ठीक है ना। और पूरे दिन जितना ज़्यादा हो सके, मैं पता क्या करती हूँ, मैं विष्णु सहस्त्रनाम चला देती हूँ पूजा करने के बाद। विष्णु सहस्त्रनाम चलाने के बाद मैं पूरे दिन विष्णु सहस्त्रनाम सुनती रहती हूँ, भगवान के भजन सुनती रहती हूँ और अपने घर की जो दैनिक नित्य नियम है वो कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप एवरीडे रोज अगर आप 11-12 माला करते हो या 16 माला करते हो तो एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए कि दुगनी कर पाओ। एकादशी में रात में सोने की मनाही होती है, इसलिए एकादशी पे रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व। मतलब एकादशी में दिन की पूजा का कम विशेष महत्व है, लेकिन रात्रि पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन भैया कलयुग है, कलयुग में निद्रा नानी किसी को भी आ सकती है। तो ऐसा कीजिए 11-12 बजे तक, जब तक आप जग सकते हैं भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए। और सुबह सुबह ही या फिर शाम के समय भी, जब आप शाम को पूजा करें या फिर सुबह जब पूजा करें तो एक अखंड ज्योत जला दीजिए। जब भी बड़ी एकादशी हो, जैसे कि उत्पन्न एकादशी बड़ी एकादशी है, भगवान के पास अखंड ज्योत जला दीजिए। उतना तेल डाल के जलाइए या फिर उतना घी डाल के जलाइए कि पूरी रात जल सके। बेशक आप सो जाओ लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत पूरी रात जलती रहे। उसके बाद द्वादशी पे जब आपका हरिवासन समय निकल जाता है, हरिवासन समय निकलने के बाद आपको अपने व्रत का पालन करना होता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो 15 तारीख की एकादशी है। नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी बड़ी एकादशी होती है। अखंड ज्योत अवश्य जलाइए।
तुलसी जी पे जल अवश्य दीजिए, बादाम का भोग अवश्य लगाइए। एकादशी का व्रत अगर प्रारंभ करना चाहते तो अवश्य कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।